हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 3 to 9 मई तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड कैसे जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो देखते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 3 to 9 मई। लेट्स सी। सो गाइज, ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप खुद की केयर कर रहे हैं, पॉसिबली आप अपने सेल्फ की केयर कर रहे हैं और इस तरह है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत ही डीपली जाकर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है, पॉसिबली कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप काफ़ी डीपली जाकर उसको समझ रहे हैं, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर द रिसेंट पास्ट यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, द टावर का कार्ड है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने यहाँ पर खुद को ओपन अप करना स्टार्ट किया है। बेसिकली आपने अपने हार्ट को ओपन अप करना स्टार्ट किया है। यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है जो आपको मिली है और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा पेन है। आपने बहुत ज़्यादा पेन को फेस किया है, आप किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिर आप इस तरह है कि आपने अपने हार्ट को ओपन अप करना स्टार्ट किया है। आप किसी चीज़ पर चांस लेते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप पॉसिबली किसी पर्सन पर या किसी कनेक्शन पर या किसी रिलेशनशिप पर आप यहाँ पर चांस ले रहे हैं एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर चांस लेते हुए अच्छा फील कर रहे हैं। लाइक आपको अच्छा फील हो रहा है कि आप किसी चीज़ पर चांस ले रहे हैं एंड ये इस तरह है कि बिकॉज ये मुझे अच्छा फील होता है इसलिए मैं इस पर चांस ले रहा हूँ। या एंड मुझे ऐसा दिख रहा है अगेन कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सैडनेस थी, बहुत ज़्यादा पेन था जिससे आपने यहाँ डील किया है। फॉर द करंट सिचुएशन यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड द चैरियट का कार्ड है। सो गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लाइक आप बहुत इंटेंसली चाहते हैं। अब ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, बट ये इस तरह है कि कुछ ऐसा है जो कि आप बहुत ही डीपली, बहुत ही इंटेंसली चाहते हैं कि ऐसा हो जाए एंड आप उसकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर ये कोई पर्सन है या कोई रिलेशनशिप है या कोई भी कनेक्शन है या कुछ भी है, कोई भी सिचुएशन है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उसको बहुत इंटेंसली चाहते हैं एंड आप उसकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पॉसिबली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, पॉसिबली आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप, अगर ये कोई पर्सन है तो इस पर्सन की तरफ बढ़ जाएं और अगर ये कोई कनेक्शन है तो आप इस कनेक्शन की तरफ बढ़ जाएं। बट आप किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसको आप बहुत इंटेंसली चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। इन द इमीडिएट फ्यूचर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ग्रोथ है। आप देखिए 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड देन उससे पहले 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे क्लियरली शो हो रहा है कि यहाँ पर ग्रोथ है, पॉसिबली आपके मटेरियल वर्ल्ड में, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि पेंटिकल्स जो है वो आपकी लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन को शो करते हैं, आपकी मटेरियल वर्ल्ड को शो करते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ग्रोथ है आपकी मटेरियल वर्ल्ड में, बट यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ कप्स है। सो मुझे ऐसा शो हो रहा है कि यहाँ पर कुछ पेनफुल है। लाइक ये ग्रोथ तो है बट पॉसिबली इस ग्रोथ के साथ साथ कुछ पेनफुल है। मे बी आप ऐसा स्ट्रगल कर रहे हैं जो आपके लिए पेनफुल है। मे बी आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपनी मनी के लिए एंड अपने लाइक मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड आप कुछ हासिल करने के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं जो कि आपके लिए पेनफुल है। या
यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो आपके सामने आ सकती हैं अगर आप मटेरियल वर्ल्ड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके मटेरियल वर्ल्ड में ग्रोथ हो रही है। सो अगर आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़े प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकते हैं, बट आप फिर भी यहाँ पर मुझे स्टार्ट लेते हुए दिख रहे हैं। आप यहाँ पर अपनी तरफ से स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं एंड यहाँ पर मुझे ग्रोथ दिख रही है, ग्रोथ है, बट यहाँ पर इसके साथ साथ थोड़ा सा पेन भी है। सो गाइज, अब मैं अपने दूसरे डेक से देखूंगी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं, एंड अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स। एंड गाइज, इसके बाद हम 1 क्वेश्चन 1 आंसर वाले कार्ड्स देखेंगे। आपके माइंड में आपको एक क्वेश्चन रखना होगा, देन फिर मैं आपके लिए कार्ड्स देखूंगी एंड उसका आंसर उसमें हम देखेंगे। सो सबसे पहले मैं देखती हूँ अभी कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स। So let's see. ओके, द फूल, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो गाइज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप किसी ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जो कि आपको किसी लव कनेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर डेफिनेटली एक कनेक्शन है आपके लिए जिससे आप डील कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर चेंज है, या यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है आपके इस कनेक्शन से रिलेटेड, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है एंड यहाँ पर डेफिनेटली एक कनेक्शन है। एंड अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उस कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, या स्लोली आप अभी जिस रास्ते पर हैं, द फूल का कार्ड है, आप अभी जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो आपको उस कनेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। अब ये कोई भी रास्ता हो सकता है, पॉसिबली आप कुछ ऐसा फेस कर रहे हो इस वक्त जो कि पेनफुल हो, बट ये जो भी सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ पर देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। सो ये जो भी सिचुएशन है ये आपको एक ऐसे प्लेस की तरफ लेकर जा रही है जहाँ पर आपके लिए लव है, इमोशंस है एंड कोई ट्रू कनेक्शन है आपके लिए। सो गाइज, अब देखते हैं आप लोगों के लिए 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर की कार्ड्स देखते हैं। गाइज, आपको अपने माइंड में जस्ट एक क्वेश्चन रखना होगा, आप जस्ट एक क्वेश्चन को सोचिए एंड उस पर कॉन्स्टेंटली आप अपना कॉन्सेंट्रेट रखिए उसी पर, आप कुछ और मत सोचिए, जस्ट एक क्वेश्चन सोचिए, देन फिर हम उसका आंसर देखेंगे। 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर, कीप इन माइंड जस्ट ओनली 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर, 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड या किसी भी पर्सन से रिलेटेड या किसी भी कनेक्शन से रिलेटेड आप कुछ भी क्वेश्चन अपने माइंड में रख सकते हैं, बट जस्ट 1 क्वेश्चन हो एंड उसका 1 आंसर हम देखेंगे। 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर, लेट्स सी व्हाट्स द आंसर फॉर कैप्रिकॉर्न्स। सो देयर इज योर आंसर। ओके, सो योर आंसर इज सॉरी। होप सो आप लोगों को क्लियरली शो हो रहा हो। ओके, सो मे बी कोई आप किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहाँ पर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं। सो गाइस, मैं आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देख लेती हूँ। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। सो गाइस, सबसे पहला मैसेज है कि ओनली यू मेक्स मी हैप्पी। सो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ आप ही हैं जो उनको हैप्पी करते हैं। वेट अ सेकेंड। देन फिर सेकंड मैसेज है कि आई लव योर स्माइल। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इनको आपकी स्माइल से प्यार है। देन थर्ड मैसेज है कि प्लीज़ एक बार वापस आ जाओ। सो पॉसिबली आप में से कुछ लोगों का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, या आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैसेज जो कि एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ एक बार वापस आ जाओ। वेट अ सेकेंड। सो लास्ट मैसेज इज़
When I think about you, I see your beautiful smile. So ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो ये आपकी ब्यूटीफुल स्माइल को सोचते हैं, इनको आपकी ब्यूटीफुल सी स्माइल याद आ जाती है. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू. अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. बाय.